4x² माइनस 12x प्लस 9, 4x² माइनस 12x प्लस 9, इसके कितने जीरो आते हैं? पहला जीरो कितना 3/2 की 2/3 रे? पहला कितना 3/2, 3/2 जीरो, 3/2, 3/2 और भी जीरो। वो कौन एक लड़की पता नहीं मेरे को, उसने क्या किया इसमें, पहले तो लिखा बराबर 3/2, बाद में 2/3 लिख दिया। अरे मेरे को बताइए हम क्या कैसे पेपर क्या नींद से उठ के दे रहे क्या? ऐसे नहीं होता है ना। मेरे को बताओ, ज्या ठिकाणी आपण स्वतःचं मन इन्वॉल्व करत नाही ना, ते काम कधीच पूर्णत्वास नाही जात। हमको खुद को दिल से करना पड़ेगा। जब हम पेपर लिखते हैं तो सामने वाला, ठीक है हैंडराइटिंग छोड़ दो, अभी हम दूर दूर लिखेंगे, सामने वाले को दिल के छू जाना चाहिए वो पेपर। समझ में है क्या? सामने वाले के दिल को छू जाना चाहिए वो पेपर। अगर वो सामने वाले के दिल को छू गया ना पेपर, तो ही मजा है उसमें। तरच आपण समजतं की आपण जे काम करतोय ते खूप मनापासून करतोय। मेरे को बताइए 3x² माइनस के x प्लस 9। सेकंड नंबर मेरे को बताओ k इज इक्वल टू, सीधा साधा ऑपरेशन था, k इज इक्वल टू कितना आता है रे? 9। प्रॉब्लम किया है हमने ये, k इज इक्वल टू 9 सेकंड नंबर का। अब थर्ड नंबर का देखिए। अरे थर्ड नंबर का कौन एक लड़की है, उसने क्या किया कि x² माइनस बी एक्स प्लस सी है, माइनस बी एक्स प्लस सी है। अरे प्रॉब्लम, ये चीज ध्यान में रखो सभी लोग, एक कॉमन में आपको बता रहा हूं, सभी लोग कॉमन बता रहा हूं कि हम पहले प्रॉब्लम पढ़ेंगे, पहले प्रॉब्लम पढ़ेंगे, हम पहले प्रॉब्लम पढ़ेंगे। क्या दिया है? x² माइनस बी एक्स प्लस सी, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू बी अपॉन ए। ऑल ऑफ यू, ये सीधा साधा है। किसी ने, एक लड़की है, उसने बी एफ प्लस बी एक्स लिख दिया, क्या कोई मतलब ही नहीं ना, आदत है इसलिए कुछ लिख देंगे क्या? अरे एग्जाम होती है गलतियां करने के लिए, गेटिंग एवरीवन। लेकिन लेकिन ये ऐसी हम ये नहीं होगा। देखो मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्लास में, ये सभी चीजें एनालाइज करिए। पेपर है आपके पास, पेपर में आप लिखते जाइए कहाँ पे गलती हुई है, मैं जो बोल रहा हूँ वो लिखते जाइए। रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। 4, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर प्रस्थान करते देखना। 4 में मेरे को बताइए, 4 का सीधा है x² माइनस x² माइनस 0x प्लस x² माइनस 0x प्लस √5। इसने क्या किया? x² माइनस √5, ये सरासर गलत है ना। इसका आंसर सही क्या है? x² प्लस √5, ये सही है ना? गेटिंग एवरीवन, ये सरासर गलत है, ये तो गलत ही है। मेरे को बताइए ये कौन से मतलब लॉजिक लगाया, ये मेरे को नहीं समझ में आया। गेटिंग एवरीवन, समझ में आया क्या? ये जो पेपर चेक करते वक्त मेरे को कुछ जो आपको समझ में आया वो मैं बता रहा हूँ। ओके एवरीवन, मेरे को बताइए सेक्शन ए में देखो, फिर बाद में आप पूछना कि आपके मार्क्स कहाँ गए वगैरह वगैरह। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत लोग देखो, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखना। एक लड़की है, उसने क्या किया, ठीक है, एक क्या किया उसने, क्या किया मैं आपको बताता हूँ सभी को उसी के माध्यम से। अब मेरे को बताओ ये, अरे ये जो माइनस, ये प्रॉब्लम पढ़िए, ये चीज सबके लिए कॉमन है। रीड द प्रॉब्लम वेरी केयरफुली, रीड द प्रॉब्लम वेरी केयरफुली। जो प्रॉब्लम है बहुत अच्छे से पढ़िए आप। पहले मैं आपको बहुत खूब कई चीज विनंती है करना, प्रॉब्लम अच्छे से पढ़िए ना यार। क्या बोला है? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर। ऐश्वर्या क्या दिया है? -3 और 2। ऐश्वर्या समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, अरे सीधा लॉजिक था यार, ज्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं थी। -2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना था? दुख होता है, मेरे को तो बहुत दुख होता है। गेटिंग एवरीवन, में अभी कैसे कभी कभी ऐसे लगता है, गेटिंग पता नहीं। ओके ठीक है, कभी कभी बहुत दुख होता है मेरे को। सम ऑफ जीरोस -3 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 2। अरे सीधा लॉजिक है यार। अब फिर से एक बार, x² k इन ब्रैकेट माइनस ऑफ -3x बराबर है +2। काय को ज्यादा दिमाग दौड़ाने का? अरे यार x² माइनस, यहाँ पे माइनस ही लिख दिया किसी ने, +3x +2 रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर जीरोस दिए होते तो उसका सम और प्रोडक्ट करते थे, लेकिन दिए है क्या? नहीं। पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पेपर था, क्वेश्चन ऐसे ही आते एग्जामिनेशन में, ये चीज ध्यान में रखना। खूप मोठमोठ्या गोष्टी करायच्या, खूप मोठमोठ्याला काय म्हणतो प्रॉब्लेम करायचे, हे प्रॉब्लेम सोडून द्यायचे, असं नका करू। जे म्हटलंय ते घरी करा, व्यवस्थित एकदम लिखते समझ में ही आ जाता है क्या है तो। गेटिंग एवरीवन, पहला प्रॉब्लम मेरे को याद आ रहा है, एक लड़के ने क्या किया, पहला प्रॉब्लम क्या किया, पहले प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं मैं।
एक लड़के ने क्या किया, कुछ तो भी ऐसी उसको फैक्टराइज कर लिया और कुछ तो भी कर लिया। ऐसे नहीं होता है ना यार, अच्छा लड़का है वो भी। समझ में आया क्या? अब मेरे को बताओ 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3, सभी ने बहुत अच्छा सॉल्व किया इसको। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3, फिर प्लस माइनस रूट 3 का जीरो। एक चीज ध्यान में रखना, इसमें भी मैं बता रहा हूं, एक लड़की ने क्या किया, देखो इधर मैं को बताओ, जब हम सम ऑफ जीरोज निकालते ना, आपल्याला एवढा कंटाळा येते का? सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू व्हाट इज द जीरो, पहला जीरो क्या है रूट 3, दूसरा जीरो क्या है माइनस रूट 3। इसका हम सम करने जा रहे हैं, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, माइनस इज इक्वल टू जीरो। अरे निकालो ना यार, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। गायत्री, हेलो गायत्री, इंडिविजुअली निकालो। तेजस्विनी, तेजस्विनी है क्या क्लास में? तेजस्विनी, हेलो, यस प्लीज। समझ में आ रहा है तेजस्विनी मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम्हारे से मेरे को ये आशा नहीं है। कंटाळा आल्यासारखं मी तुम्हाला सांगतोय की एक बार गलती है, देखो एग्जामिनेशन ये अलग अलग सॉल्व करो। अलग अलग सॉल्व करने के बाद में, अलग अलग सॉल्व करने के बाद में सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखो। समझ में आ रहा है क्या तेजस्विनी मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, यस प्लीज डू इट गाइस। ऐसे डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स नहीं। काफी लोगों ने देखो ऐसे साथ साथ में सॉल्व किया, मैंने मार्क्स दिए है, उसमें कुछ गलत नहीं है। गेटिंग, वो आपका अंडरस्टैंडिंग है इसलिए आप अपने मन से उसको लिख पा रहे हो, लेकिन वैसा तो लिखो कम से कम। साथ साथ में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपको पता है दोनों सेम ही आने वाले, लेके तो चलो। नहीं तो मैंने सॉल्व करके दिया है, वैसे सॉल्व करिए। अब मेरे को बताइए 6 नंबर का क्वेश्चन। देखो अब 7 नंबर का क्वेश्चन। अरे 7 नंबर के क्वेश्चन में मेरे को बताइए, 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया है, फिर से वही। देखो ऐश्वर्या, फिर से वही। सम इज इक्वल टू सम ऑफ जीरो, सम इज इक्वल टू कितना है 21/8 एंड प्रोडक्ट इज इक्वल टू, मैंने डिटेल सॉल्यूशन दिए है ऐश्वर्या, उसको देखना, अपॉन 5/16 सीधा सीधा। अरे मेरे को बताओ, मैंने एक चीज आपको बताई है, जब हमने इसके प्रॉब्लम्स किए थे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 21/x8 x प्लस 5/16। नाउ टेल मी गाइज, मैंने आपको एक चीज बोली है कि यहाँ पे के लिखी है, या अभी मैंने मार्क्स नहीं लिखा काटे हैं, लेकिन मैं आगे काटूंगा। के लिखिए और मेरे को बताओ कि इसके आगे काय को तुम 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो यार। 8 से मल्टीप्लाई कब होता है? मैथमेटिक्स का रूल हमको कहता है कि जो चीज हम लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई कर रहे हैं वही चीज हमको राइट हैंड साइड में अप्लाई करना पड़ता है। दे आर आस्किंग फॉर पॉलिनोमियल, दिस इज द पॉलिनोमियल ना। हेलो एवरीवन, दिया समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? हेलो, समझ में आ रहा है क्या? अरे दे आर नॉट आस्किंग फॉर द इक्वेशन, इक्वेशन को नहीं बोल रहे हैं वो उन्होंने पॉलिनोमियल पूछा है। अरे इक्वेशन पूछा है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 21/8 अपॉन एक्स प्लस 5/16 इज इक्वल टू, इक्वेशन और पॉलिनोमियल के बीच में का इक्वेशन मतलब जहां पे इक्वल टू होता है, पूछा है क्या। फिर यहाँ पे हम 8 मल्टीप्लाई बाय 16 इंटू बोथ साइड्स कर सकते हैं। समझ में आया क्या? हेलो ओए, फिर हमें ऐसा लिख पाएंगे 16x² माइनस 42x प्लस 5u इज इक्वल टू 0, वी कैन राइट डाउन। अरे मेरे को बताना, उन्होंने पॉलिनोमियल, मैंने आपको एक चीज 10 बार बोली है, बहुत लोगों ने ये गलती की है। एक चीज मैंने आपको 10 बार बोली है, कौन सी? अरे इसको आगे मत लेके जाओ, मैंने मार्क्स दिए हैं, पूरे मार्क्स दिए हैं। मैं नहीं चाहता आपका मोरल डाउन हो। समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे इसके आगे काय को सॉल्व किया यार तुमने, मेरे को बताओ तो। हमने कितना डिस्कशन किया था, इसके आगे मत बढ़ो मत बढ़ो, किया था कि नहीं किया था? हेलो बताइए मेरे को। अरे उन्होंने पॉलिनोमियल सीधा उसको पटक दो जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के जगह पे। अरे काय को जाते यार, काय को आगे बढ़ रहे, काय को आगे बढ़ रहे, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। आ? क्या क्या आपको कोई मीनिंग ही नहीं बनता है ना, कोई मीनिंग बनता है क्या? ये 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अरे लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स हमको सिखाता है कि भाई जो चीज हम लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं वही राइट हैंड साइड में करनी चाहिए, लेकिन क्या है वो राइट हैंड साइड है ही नहीं, तो सीधा उन्होंने सिंपली पॉलिनोमियल पूछा है तो निकालिए। अब मेरे को बताइए किसी को इसमें कोई डाउट है क्या? अभी बोलो, बोलो अभी बोलो। समझ में आया? दिया जी आपको समझ में आया कि मैंने क्या बताया आपको? हाँ
एक मिनट, एक मिनट दिया जी, आप अपना हेडफोन निकालेंगे प्लीज, मेरे को सुनाई नहीं आ रहा है। यस, ओए हेलो दिया। हाँ, नहीं लेकिन हमको जीरो नहीं निकालना है दिया, हमको क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है, समझ में आया क्या? हाँ क्या? ओके, तो इसको हम जीरो के साथ, अरे मेरे को बताओ यार 16, अरे राइट हैंड साइड चाहिए यहाँ पे। देखो आपने एक चीज पढ़ी होगी, k इज इक्वल टू 5, k इज इक्वल टू 5, मल्टीप्लाई 5 ऑन बोथ साइड्स, k इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 5, ये सही है, k प्लस 5, ठीक है ना, एक मिनट, हाँ, k अपॉन 2 प्लस 5, ऐसा ये सही है क्या? k प्लस 10 ऐसा होगा क्या, मेरे को बताओ बरा, आ ऐसा होगा क्या? मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, k प्लस 10, कोई मीनिंग ही नहीं बनता इसका, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स का। अरे ठीक है, इधर अगर यहाँ पे कुछ वैल्यू है 7 वगैरह, तो फिर मल्टीप्लाई करो, फिर मल्टीप्लाई करो, k प्लस 10 इज इक्वल टू 14, फिर मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ये चीज अपने दिमाग में डाल लो, सभी से मेरी दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? अरे मेरे को बताओ यार, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पुट अप करो, खत्म करो, काय को आगे बढ़ा रहे हो उसको, दिखता, अरे मैं क्यों प्रॉब्लम हो रहा है पता है क्या, वो पॉलिनोमियल दिखने में अच्छा नहीं दिख रहा हमको, हमको आदत कौन सी है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, इस फॉर्म में पॉलिनोमियल को देखने की आदत है, इसलिए अरे ऐसा काय को कर रहे हैं। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरे दिल से रिक्वेस्ट, बहुत बुरा लगता है यार, ऐसे इतने ही मिस्टेक्स, हम प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं इतना, और ये अपन ऐसे करेंगे तो कैसा होगा? हाँ क्या? क्या समझ लगा मैं क्या म्हणतो है? किसी को कोई डाउट होगा तो अब बीच बोलो, अब बीच, मार्क्स क्यों कटे हैं इसमें, सर ऐसा किया तो चलेगा क्या, वैसा किया तो चलेगा क्या, कोई भी डाउट है, गलती करोगे क्या, अभी गलती करोगे क्या? नहीं, अभी मत करना गलती प्लीज, ठीक है ना एवरीवन, कुछ ज्यादा कुछ लॉजिक नहीं है उसमें। अब मेरे को बताइए, सीधा सिंपल पेपर, एकदम सिंपल पेपर था, मेरे को बताओ सेक्शन सी, अब देखना सेक्शन सी में कुछ कुछ लोगों का मैंने आधा मार्क काटा है, उसका रीजन मैं बताता हूँ, ठीक है ना। अब मेरे को बताइए 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3, ठीक है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना, दो तरीके से किया है, दोनों तरीके वैलिड है। अब मेरे को बताओ इसका कितना आएगा, 4x स्क्वायर आएगा प्लस ये कितना आएगा, 4 3 12, डायरेक्ट कर रहा हुआ, कौन सा नंबर प्रॉब्लम है बताइए तो, कौन सा नंबर प्रॉब्लम है रे ओए, 8 नंबर, 8 नंबर प्रॉब्लम है। हाँ, 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, पहला तरीका बता रहा हूँ, 4x स्क्वायर 4 3 12, बोलो इसका क्या होगा, प्लस 6x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज कौन बाहर आएगा, 4 और 6 में से 2, x स्क्वायर और x में से x, क्या बचेगा 2x प्लस 3, देखो यहाँ पे कितना आएगा, कौन बाहर आएगा, गेटिंग एवरीवन, यहाँ पे कितना आएगा, -1 बाहर आएगा, ऑल ऑफ यू प्लीज, समझ में आया क्या, दोनों जगह माइनस है तो माइनस बाहर आएगा, अंदर कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो 1 निकलता है ना, दोनों जगह माइनस है तो माइनस, अंदर क्या बचेगा 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। नाउ लिसन एवरीवन प्लीज, कौन कॉमन आएगा 2x प्लस 3, एंड बाकी में आएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इट इंप्लाइज 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, बराबर है। अब देखते जाइए आप, x is equal to -3/2 and x is equal to 1/2, all of you please do listen, therefore -3/2 and 1/2 are the zeros, ये स्टेटमेंट नहीं लिखा इसलिए मैंने आधा मार्क काटा, किस लोगों का, are the zeros of 4x square 4x square plus 4x minus 3, समझ में आया कि ये स्टेटमेंट नहीं लिखा इसलिए किस लोगों का आधा मार्क्स लिखा। दूसरा तरीका कौन सा है, दिए गए जीरोस हमको जीरो है करके प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट x के जगह पे 1/2 भरेंगे, अगर आंसर जीरो आता है तो फिर वो जीरो है, शो दैट बोला तो जीरो आएगा ही कंपलसरी, बाद में x के जगह पे -3/2 पकड़े भरेंगे, आंसर जीरो आता है तो जीरो आएगा, देयरफॉर जीरो, अलग से जीरोस निकालने की जरूरत तो नहीं है, फिर से वही अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, और फिर से वही मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, सम ऑफ जीरोस अलग से सॉल्व करना है एवरीवन, आई एम टेलिंग, गायत्री तेजस्विनी एवरीवन, सम ऑफ जीरोस अलग से सॉल्व करो, बाद में माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसको अलग से सॉल्व करो, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, इसको अलग से सॉल्व करो,
फिर फ्रॉम 1 एंड 2 से ये करो। कुछ लोगों ने साथ में सॉल्व किया है LHS भी RHS भी, तभी भी चलेगा, लेकिन करो तो डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट। अरे नहीं, उसमें कैसा कभी कभी रिड्यूस्ड होता है, तो रिड्यूस में कैसा करेंगे, तभी भी मैंने मार्क्स दिए हैं, लेकिन काटे भी है उसमें। अब देखना 9 नंबर प्रॉब्लम पढ़ना है। एक चीज ध्यान में रखना, इसके पहले पहले प्रॉब्लम। हाँ बोलो। हाँ हेलो। कौन सा तुम्हारा? आदित्य? आदित्य क्या? गांधार? तूने लिखा नहीं होगा स्टेटमेंट फिर। हाँ तो मैं बताता हूँ ना, तुमने। हाँ उसी के लिए कटा है, तुमने स्टेटमेंट नहीं लिखा होगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ की होगी, देखो स्टेटमेंट नहीं लिखा होगा। नहीं, आर द जीरोस वो थोड़ा सा डिटेल में लिखना चाहिए। अरे उसको प्रूव करना है ना यार, शो करना है ना, तो वो शो दैट बोला है तो फिर हमको काटना ही पड़ेगा ना उसमें। शो दैट बोला है तो कहा गया वो, शो दैट बोला है तो देखो मेरे को, एक मिनट, हाँ क्वेश्चन देखने दो अच्छे से। शो दैट बोला है तो काटना ही पड़ेगा। माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म -3/4 रिक्वायर्ड। तूने काय को किया वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता ना गांधार। नहीं जरूरत ही नहीं है इक्वेशन, नहीं नहीं जरूरत ही नहीं है ना इक्वेशन 1, नहीं वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वहां पे उसने पूछा थोड़ी ना था। और तूने डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस निकाले, उसको पहले क्वेश्चन तूने अच्छे से पढ़ा नहीं ना। मैंने दो तो भी मार्क्स दिए, क्वेश्चन तूने अच्छे से पढ़ा क्या? क्वेश्चन अच्छे से पढ़, अगर तेरे पास क्वेश्चन होगा तो देख। शो दैट बोला है कि सबसे पहले 1/3 एंड -3/2 ये जीरो है, ये प्रूव करना है गांधार। समझ में आ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तो समझ में आ रहा है क्या? हेलो। फिर अरे यार उसको तूने प्रूफ नहीं किया, ये तेरे को पता नहीं है क्या कि प्रूफ कैसे करना है करके? हाँ ओए गांधार। हाँ एग्जैक्टली यस। तो ये पहले प्रूफ करना चाहिए था ना, सीधा सिंपल था वो, हम बचपन में करते, एक्स के जगह पे 1/2 भरो, एक्स के जगह पे -3/2 भरो। गेटिंग एवरीवन? तो फिर ये वो एक स्टेप एक मार्क उसमें चले गया। तो वो पहले प्रूव करना था, तुमने डायरेक्ट ही जीरो का एडिशन कर दिया। पहले उसने बोला है ना शो दैट, क्वेश्चन देखा क्या तुमने गांधार? हाँ हाँ पढ़ा ना, तेरे को समझ में आया कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, ये समझ में आया क्या? हाँ हेलो। यस। क्वेश्चन में क्या पूछा है ये समझ में आया क्या, और तूने क्या नहीं लिखा ये समझ में आया क्या? ओके फाइन। वही हमारा मकसद है इस टेस्ट का, ठीक है ना। हमको बोर्ड में चमकाना है जो है वो, बोर्ड में चमकाना है जो है वो। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो हम जितनी गलतियां करेंगे उतना अच्छा है, जितनी गलतियां करेंगे उतना अच्छा है। जीरोस 2.5 तुमने लिखे ही नहीं, जीरोस वो सिर्फ जीरोस लिखे, ऐसा काय को शॉर्टकट मार रहे तुम अग्रणी? आ ऐसा काय को शॉर्टकट मार रहे, कोई जरूरत ही नहीं है। पूरा लिखो ना, जीरोस क्या है वो, ऐसे यारो देख के रफ में सॉल्व कर रहे क्या हम पेपर? ठीक है, तो ये सभी चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, उसको ध्यान में रखिए अगली बार से। ठीक है, प्रॉब्लम अच्छे से पढ़िए, सभी से मेरा एक ही सवाल है, प्रॉब्लम अच्छे से पढ़िए। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। सभी से मेरा एक ही सवाल है कि भाई प्रॉब्लम अच्छे से पढ़िए, बस खत्म करिए। बाकी प्रॉब्लम अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो फिर कैसे होगा यार? प्रॉब्लम अच्छे से पढ़ो, ये चीज ध्यान में रखना कि आपने दीवार पे लिख के रखना, प्लीज रीड द प्रॉब्लम केयरफुली एंड देन सॉल्व। ओके एवरीवन, प्लीज रीड द प्रॉब्लम केयरफुली एंड देन सॉल्व। ओके 9 नंबर प्रॉब्लम देखना। 9 नंबर में अरे सम निकालना, पहले जीरोस दिए है, जीरोस के क्या निकालना पड़ता है पहले? हेलो, जीरोस के क्या निकालना पड़ता है पहले? जीओर काही लोकांनी एकदम जीवावर आल्यासारखं, मतलब जान पे आ गया ऐसे किया तुमने। कबा झाला आता 8व्या प्रश्नापर्यंत आलो आणि आपण थकून गेलो आता, मतलब जान पे आ गया ऐसे किया। अब मेरे को बताओ, ये कुछ बहुत लोगों ने ऐसा एडिशन किया, क्यों एडिशन करना? अरे जीरोस दिया है ना यार, पढ़ो तो पहले प्रॉब्लम को। प्लस इन ब्रैकेट 3 - √5/5। बहुत लोगों ने क्या किया देखो, ऐश्वर्या
मेरे को बताइए, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लीकेशन करने की कोई जरूरत ही नहीं है, एक लड़की ने किया इसे। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का डायरेक्ट ऑपरेशन करो, 3 प्लस रूट 5 प्लस इन ब्रैकेट 3 माइनस रूट 5, खत्म किस्सा। अब ये 5 को भूल ही गए और वो ऊपर वाला कुछ तो भी कर लिया। नीचे डिनोमिनेटर में लिखना 3 प्लस रूट 5 प्लस 3 माइनस रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 0 अपॉन 5, 3 प्लस 3 दैट इज 6 अपॉन 5। मैंने गलती से मेरे इसमें 9 लिखा है, वो सरासर गलत है। 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5, देन द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, पहला आएगा सम। अरे ये जीरोस दिए हैं तो उसका सम निकालना पड़ेगा ना पहले। अगर उन्होंने सम और प्रोडक्ट डायरेक्ट दिया होता तो डायरेक्ट पुटअप करते थे हम वैल्यूज, लेकिन दिया है क्या? नहीं नहीं। अब मेरे को बताओ कितना आएगा, ए प्लस बी माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर 3 स्क्वायर माइनस, देखो मैंने गलती कर दी फिर से, देखो मैंने फिर से गलती कर दी, बीच नीचे 5 चाहिए था। ओके नीचे 5 चाहिए था। अब मेरे को बताओ बहुत लोगों ने क्या किया, ये 5 को भूल ही गए और नीचे क्या कर दिया, ठीक है ना, नीचे क्या कर दिया, 5 लिख दिया, नीचे सिर्फ 5 लिख दिया। चलेगा क्या? 5 नहीं, 25 चाहिए। मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर का। अगर नहीं मेरे को बताओ, तुमने प्लस रूट 5 माइनस रूट 5 वहां पे काट दिया, कोई मतलब बनता है क्या? बेवकूफ है क्या हम? मेरे को बताओ ए प्लस बी ए माइनस बी, सीधा सवाल है, 3 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। ओके एवरीवन, अपॉन नीचे 5 इंटू 5 25 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 अपॉन 25 इज इक्वल टू 4 अपॉन 25। जीवार आला होतं का आपल्याला? मेरे को समझ में नहीं आया यार, रूट 5 काट दिया, रूट 5 प्लस रूट 5 माइनस रूट 5, समझ में आया क्या? गेटिंग एवरीवन? आपको कितने भी अच्छे मार्क्स हो, आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हो गया मार्क्स, तो फिर उसमें ये ऐसी गलतियों में कोई मतलब नहीं है। 3 स्क्वायर का माइनस रूट 5 का स्क्वायर, कोई मतलब नहीं होता। ये सम हम प्रॉब्लम अच्छे से पढ़ेंगे ऐश्वर्या, ये चीज ध्यान में रखना कि सम दिया है कि नहीं दिया, कि सिर्फ जीरोस दिए हैं तो सबसे पहले उसका सम निकालेंगे, और प्रोडक्ट दिया है तो उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, जीरोस दिया है तो प्रोडक्ट निकालेंगे और सम निकालेंगे। ऐसा उन्होंने बोला है कि सम इज इक्वल टू प्रोडक्ट इज इक्वल टू, डायरेक्ट वैल्यू पुटअप करेंगे। ऑल ऑफ यू एग्री? हाँ क्या? ओए, समझ में आ गया? ओके, ये सभी चीजें थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, वो हमको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट गाइस वी विल लुक एट, अब देखिए नेक्स्ट आखिरी प्रॉब्लम है, 10 नंबर का आ गया। हाँ, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 नंबर, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, हाँ, माइनस एट एक्स 10th। हाँ देखो, उसमें वो रिलेशनशिप वेरी करना था ना, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ऐश्वर्या, हाँ क्या? ऐश्वर्या ना, लिसन, रूट 3 एक्स स्क्वायर, समझ में आया क्या कहाँ पे गड़बड़ हुई तुम्हारी? हाँ, इज इक्वल टू 0, सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप, बीच में रुक गए, 4 रूट 3 इज इक्वल टू रूट 3 इंटू 4 इंटू रूट 3, ओके, 4 इंटू रूट 3 दैट इज 3 इज इक्वल टू 4 3 कितना आएगा 12, इज इक्वल टू 4 3 कितना आएगा 12। इट इंप्लाइज रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स, अरे माइनस एट एक्स का देखो तो क्या आएगा, -6x माइनस 2x प्लस 4। ओके माइ, ओके एवरीवन, ये अब मेरे को बताइए, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा, रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 6 को स्प्लिट करो, 3 इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2x प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये पहला, ये दूसरा। अब पहले इसमें से हमको कॉमन दिख रहा है तो उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 मतलब क्या, रूट 3 इंटू रूट 3, क्योंकि 3 कॉमन निकालना है। 3 मतलब क्या, रूट 3 इंटू रूट 3 बराबर है इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2x प्लस 4 रूट 3 इज इक्वल टू 0। ये पहला टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म हो गया। मेरे को बताओ कौन आएगा बाहर, गेटिंग एवरीवन, कौन आएगा बाहर? ये रूट 3 और ये रूट 3,
√3 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा x, नहीं √3x बाहर आएगा, √3x बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा x माइनस, हाँ बोलो, x माइनस टू रूट एक्स माइनस टू √3, इसमें से कौन माइनस और प्लस में से माइनस 90% बाहर आता है, प्लस माइनस में से नहीं आता जनरली। 2 और 4 में से कौन बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा 2x। अब माइनस साइन बाहर निकला तो ब्रैकेट में की साइन चेंज होती है, माइनस कितना बचेगा, अरे 2x नहीं चाहिए यहाँ पे, x minus 2 √3 is equal to 0. It implies x minus 2 √3 into √3x minus 2 is equal to 0. It implies x minus 2 √3 is equal to 0 and √3x minus 2 is equal to 0. It implies x is equal to कितना आएगा 2 √3 and x is equal to कितना आएगा 2/√3, डायरेक्ट लिखा मैंने। अरे ये जीरोस हो गए, देयरफॉर जीरोस आर डायरेक्ट लिखता हूं, इतना डायरेक्ट नहीं लिखना, 2 √3 एंड 2/√3। अब इसका वेरिफिकेशन करना है, सम ऑफ जीरोस फिर से डायरेक्ट लिख दिया कंटायला सारखं, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2 √3 प्लस 2/√3 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं है मतलब 1 है, कितना आएगा 6 + 2 8/√3, that is 8/√3। getting everyone, देखो तेजस्विनी everyone please, माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x, इसको ऐसा सॉल्व करो ना यार, कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है माइनस ऑफ -8 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर √3 इज इक्वल टू 8/√3, हेंस प्रूव्ड। ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए करना है, समझ में आया क्या, वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए करना है। गेटिंग एवरीवन, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आता है 2 to the 4, 4 आता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इंडिविजुअली, तेजस्विनी इंडिविजुअली, गायत्री इंडिविजुअली प्रूव करना और फिर बाद में ये ऐसे करना, बाद में लिखना कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ऑल ऑफ यू आई एम टेलिंग, आदित्य एवरीवन समझ में आया क्या, वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का करिए, ओके वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का करिए, इंडिविजुअली प्रूव करना है, हमें हमको प्रूव करना है, तुम डायरेक्ट ही लिख रहे हैं सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, मतलब नहीं बनता, कोई मतलब नहीं बनता। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये चीज समझ के लेना वरना दिक्कत आएगी। ये पेपर पे कंक्लूजन पे आते हैं कि भाई सब, हाँ बोलो, किसी को कोई डाउट होगा तो बोलो। ऐश्वर्या तुमको समझ में आया क्या क्या करना है करके, ऐश्वर्या ऐश्वर्या, ओके फाइन, सभी के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यस तेजस्वी कोई डाउट है, हाँ बोलो अग्रणी, हाँ बोलो, हाँ माइनस ऑफ कोएफिशिएंट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -b/a, तो आता है डायरेक्ट आपण अल्फा प्लस बीटा -b/a लिहिलं तरी चालेल, पण ते व्यवस्थित असलं पाहिजे। समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ, गेटिंग एवरीवन, जो गलतियां हुई है उसको सॉर्ट आउट करो, आपके पास पेपर है ओके। श्रेया एक चीज ध्यान में रखना, दिमाग ठिकाने पे रखो सभी लोग, मैं आपको बता रहा हूँ। गेटिंग एवरीवन, जब हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं तब, गेटिंग एवरीवन, हम बीच में मिस्टेक्स मत होने दो यार, अरुण्या मिस्टेक मत होने दो, तो silly mistake, that is not nothing something called as a silly mistakes. If you are not involved in the problem while solving it, then we will definitely going to do the mistakes, all of you, getting everyone, ये सभी चीजें ध्यान में रखो, मैं बता रहा हूँ। आशुतोष आयुष, यस बोलो, देयर इज नथिंग समथिंग कॉल्ड एज, मेरे को बताइए, आपण एक चीज हमेशा ध्यान में रखना की मी सांगितलेलं जे काम आहे, मी जे क्लास में प्रॉब्लम घेतोय ते घरी जाऊन करा। मेरे को बताइए, मैं जो बता रहा हूँ, अगर एनसीईआरटी का मैंने होमवर्क दिया है, जिस दिन का होमवर्क उसी दिन अच्छे से, ठीक है ना, अच्छे से
अच्छे से जिस तरीके से मैंने बोला उस तरीके से वो हो जाना चाहिए। आपको मैं बता रहा हूं, आपको वीकली टेस्ट में बिल्कुल तकलीफ नहीं आएगी। संडे का सुबह का क्लास होने के बाद दोपहर में सिर्फ पेजेस पलटाने की जरूरत है। मैं आपको एक ही चीज बता रहा हूं, जिस दिन से क्लास स्टार्ट हुआ है उसी दिन से कि जो क्लास में हुआ है वो घर पे करिए। ओके एवरीवन, समझ में आया क्या? जो क्लास में हुआ है वो घर पे करिए बस। और दूसरी चीज है, मैं आपको असाइनमेंट प्रोवाइड कर रहा हूं, 5 प्रॉब्लम दे रहा हूं। ओके एवरीवन, 5 प्रॉब्लम डेली। एक हमारा अभी संकल्प कर लेंगे हम कि जो क्लास में हुआ है वो घर पे करना है, अच्छे से डिटेल में जो करना है उसका पेपर रिफ्लेक्ट होता है। ठीक है। दूसरी चीज, मैं जो 5 प्रॉब्लम दे रहा हूं ना, ये 2000 कब से 2000 मेरे को बताइए 5 से वगैरह आए हुए प्रॉब्लम्स है। गेटिंग एवरीवन, वो रोज 5 प्रॉब्लम करना कंपलसरी है और जो क्लास में हुआ है वो घर पे करना कंपलसरी है। समझ में आया? along with the assignments will be going। हाँ अरना बोलो। हाँ तुमने डायरेक्ट सम ऑफ जीरोस ही निकालने की कोशिश की ना। अरे मेरे को बताओ अरना, जब तक ये जीरोस नहीं निकालेंगे तब तक कि उसका सम कैसे करेंगे? हाँ अरे नहीं ना, लेकिन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय कब करेंगे? जब हमको रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है तब। लेकिन तुमको अल्फा, देखो क्वेश्चन तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा आरना, वही मैं बता रहा हूँ, सभी का बता रहा हूं मैं। क्वेश्चन नाम अच्छे से पढ़ेंगे। वहां पे क्या बोला है कि फाइंड द जीरोस ऑफ, आरना क्वेश्चन पढ़ा के अच्छे से। फाइंड द जीरोस ऑफ quadratic polynomial, find the zeros of quadratic polynomial। देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। फाइंड द क्वेश्चन अच्छे से देखो तो, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब जीरोस कैसे निकालते हैं आरना, तुमको पता नहीं है क्या? क्या? हेलो, टेल मी। ओके, तो फिर जीरोस निकाल के फिर वेरीफाई करना है ना रिलेशन। रिलेशन किसमें? जीरोस एंड द कोएफिशिएंट, मतलब अल्फा प्लस बीटा m इज इक्वल टू माइनस बी बाय एन, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाय। दैट्स इट। समझ में आया? सभी को अपनी अपनी गलतियों का एहसास हो गया होगा। गेटिंग कहाँ पे गलती हुई है वो सभी को होप सो। रुक जाते हैं, पेपर डिस्कस हो गया है, कंटिन्यू नहीं करते। कल दोपहर को 4 बजे मिलते हैं। थक गए होगे तुम भी, मैं भी थक गया। मैं 4 बजे से पेपर चेक कर रहा हूँ कंटिन्यू। नहीं, मैंने बहुत बड़ा काम नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? पेपर डिस्कस करना इंपॉर्टेंट था, इसमें से कुछ सीखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गेटिंग एवरीवन, हम सीखते जाएंगे तो मजा है। वीकली टेस्ट फिर से आएगा, ये चीज ध्यान में रखना। कल से डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल स्टार्ट होगा, रात को 8 सो के दोपहर को 4 बजे स्टार्ट हो जाएगा कल। कंफर्म डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ओके, हाँ यस, फॉर द ट्रिग्नोमेट्री आई एम लिविंग यू बिकॉज सम पीपल हैव द डाउट्स इन द ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो बाकी लोग भी ट्रिग्नोमेट्री का अगर कुछ जानना चाहते हैं तो फिर रुक जाइए, वो इनका पेपर है चन्नावर वालों का, तो फिर वो ट्रिग्नोमेट्री के लिए ज्वाइन कर रुक जाएंगे। बाकी लोग भी रुक सकते हैं। कल हम 4 बजे दोपहर को, थोड़ा सा डाउट्स क्लियर कर देता हूँ, कल दोपहर को 4 बजे हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए मिलेंगे। ओके, बाकी लोग भी स्टे कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री इफ यू वांट टू लुक एट। यस प्लीज। हाँ आदित्य बोलो। हाँ मैं सेंड करता हूँ, मैं आज ये क्लास होने के बाद मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करता हूँ। फाइन। यस श्रेया प्लीज टेल मी। अभी हाँ, यस। ओके, यू कैन स्टे इन द ग्रुप। ट्रिग्नोमेट्री आपको ये करना होगा, तो इनका एग्जामिनेशन है इसलिए, नहीं तो अभी हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल स्टार्ट कर देते थे। ठीक है, ओके, यस। और बोलो श्रेया, क्या डाउट है तुम्हारा, बोलो। कौन सा? कौन सा? तुमने सॉल्यूशंस देखे क्या उसके? हाँ हेलो, हाँ सॉल्यूशन भेजे ना मैंने ग्रुप में, देखो। देखो तो। हाँ बोलो श्रेया, देखो और मेरे को बताओ समझा कि नहीं समझा, पर्सनली मैसेज करके। सॉल्यूशन भेजे, मैं रोज सॉल्यूशन भेजूंगा दोपहर को 2 बजे तक के। ओके, 5 क्वेश्चन के।
आज के आज बताना श्रेया, समझा कि नहीं समझा, नहीं तो फिर मैं तुमको बताता हूँ समझा के। ठीक है, मैंने दिखे क्या तुमको? प्लीज बी एक्टिव इन द ग्रुप। हाँ, ठीक है ना, बी एक्टिव इन द ग्रुप आल्सो। ओके एवरीवन, सॉल्यूशन मैंने भेजे है। ठीक है ना, वो सॉल्यूशन रोज मैं 5 प्रॉब्लम दूंगा रात को। गेटिंग एवरीवन 10 बजे तक के आ जाएंगे। दोपहर को अगले दिन दोपहर को 2 बजे, अगले दिन दोपहर को 2 बजे उसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। सॉल्यूशन चेक करके मेरे को बताना तुरंत कि कौन से प्रॉब्लम में डाउट आ रहा है करके। फाइन, यस अग्रणी बोलो। हाँ, क्या आया तुम्हारा आंसर बोलो, क्या आया तुम्हारा बोलो। हाँ ठीक है, यस आई विल गिव वन मोर। फाइन फाइन, ओके, ठीक है ना, आई विल गिव वन मोर। फाइन, ओके, चलो ट्रिग्नोमेट्री के लिए प्रस्थान करते हैं। अब मैं को बताओ आइडेंटिटीज वाला पार्ट लेता हूँ। देखो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसको नहीं कम से कम 15 दिन लगते हैं। ठीक है, 2-2 घंटे रोज लेके बैठेंगे तो। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आइडेंटिटीज वाला पार्ट है, देखना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटी है। इसको क्या लिखेंगे हम? कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये चन्नावर वालों का पेपर है अभी परसों, इसलिए मैं उनको थोड़ा सा आधा घंटा ट्रिग्नोमेट्री ले रहा हूँ। गेटिंग एवरीवन, नहीं तो आज हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल स्टार्ट कर देते थे। और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटीज है, इसको याद करनी पड़ेगी। बेसिक यही वाली आइडेंटिटीज है, ये इसका घुमा के, ये घुमाया हुआ वर्जन है। समझ में है क्या? अब मैं क्या बताओ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? सेक स्क्वायर थीटा। अब मेरे को बताओ, इसको घुमाएंगे तो क्या आएगा? इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके फाइन एवरीवन, सेक स्क्वायर थीटा इज माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ना। अब मेरे को बताइए नेक्स्ट देखिए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ओके, इट implies cot square theta is equal to cosec square theta -1 and cosec square theta, पूजा पानी के cosec square theta minus cot square theta is equal to 1। बराबर है। ये जो आइडेंटिटीज है सभी लोग ध्यान में रखना, ऐश्वर्या, गांधार, आयुष, अमित, अरण्या, सभी लोग। मैं को बताओ, ये जो आइडेंटिटीज है ये हमको याद होनी चाहिए पूरी पूरी। कैसे भी घुमा फुरा के नींद में से उठ के भी आपको पूछा तो याद होनी चाहिए। अगर ये याद नहीं होगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। पहली चीज, ये अच्छे से याद होनी चाहिए। दूसरी चीज, सवाल कहाँ पे आता है, इसको इंप्लीमेंट कैसे करना, मतलब कौन सी आइडेंटिटी कहाँ पे लगाना, ये कैसे तय करना। अब देखो, मैथमेटिक्स रिक्वायर्ड प्रैक्टिस। ट्रिग्नोमेट्री जैसे, ट्रिग्नोमेट्री इज वन ऑफ माय फेवरेट सबसे फेवरेट चैप्टर मेरा। 15 चैप्टर में से कोई पूछेगा तो वो है मेरा ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री रिक्वायर्स प्रैक्टिस। बहुत लोगों को ट्रिग्नोमेट्री क्यों टफ जाता है? क्योंकि उनके प्रैक्टिस करने में जान पे आता। ठीक है, और इसका कैसा है मैं आपको बताता हूं कि कितना भी पढ़ाए इसी 3 आइडेंटिटीज पे मोर देन 1000 प्रॉब्लम्स कैन बी मेड। 1000 से ज्यादा प्रॉब्लम बना सकते हैं इसी आइडेंटिटी के ऊपर। कोई आपको कितना भी पढ़ाए, अगर आपको, देखो आपको 2 तरीके, अभी आपको थोड़ा सा बहुत नॉलेज होगा ही इसका। ओके, देखना इधर, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा ही। देखो इधर, थोड़ा बहुत नॉलेज बोले तो देखो, मेरे को बताइए tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है रे, बोलो तो। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है?
और क्या होता है? और क्या होता है? नहीं, वो छोड़ दो, और बोलो। 1/cot थीटा भी होता है कि नहीं होता है? कॉट टैन का इनवर्स, कॉट टैन कॉट का इनवर्स। अब ये हमको समझ में आना चाहिए कि टैन इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कहां पे लगाएंगे, और टैन इज इक्वल टू 1/cot कहां पे लगाएंगे, ये कैसे पहचानेंगे? देखो, ये प्रैक्टिस से होता है, ठीक है ना? कैसे पता चलता है? प्रैक्टिस से पता चलता है। गेटिंग एवरीवन? ये कैसे